ये मास्क कब खरीदा था आपने? मास्क कब खरीदा था? हो गए 10-12 दिन। आप मुझे बताओ कि मास्क लगाने से आवाज़ नहीं निकलती? निकलती है। निकलती है। तमाम जितने भी मतलब कारोबार है वो बिल्कुल ठप है, कहीं से रेवेन्यू नहीं मिलता लोगों को, खाने के लिए कुछ नहीं, उन्हें कुछ करना है। मास्क कब खरीदा था आपने? मास्क कब खरीदा था? हो गए 10-12 दिन। चलो अच्छी बात है। मास्क दूसरा लो। इधर बहुत सारे मास्क ये जितने भी हैं मास्क जो है दे रहे हैं। मास्क लगाओ, ज़रूरी है मास्क लगाओ, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाया तो लॉकडाउन हो जाएगा। जैसे आप फ्रीडमली घूम रहे हो ये बंद हो जाएगा, घर के अंदर पड़े रहो। पुलिस वालों ने मुर्गा बनाना है। पिछली बार देखा था पिछली बार देखा था कि मुर्गा बनाया था। लोगों को मार पड़ती थी। और क्या, वो तो जो नहीं लगाते थे मास्क। हाँ, वो तो पड़ती थी मार। तो इसीलिए क्या है कि फॉलो करना है ना, गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो गवर्नमेंट की आई हुई है। ठीक है, मास्क लगाना है। और भी लोगों को समझाओगे? ठीक है, समझा लेंगे। क्या समझाओगे? मास्क लगाना, अपने दूरी रखनी थोड़ी। क्या भैया आपका नाम क्या है? नहीं, अरे नाम बोल दो। मास्क बड़ों ने नहीं लगाया, पता है मुझे, नहीं लगाया। ये देखो ये छुप रहे हैं पीछे। आप ही बोल रहे थे ना कि ये बंद हो जाना चाहिए, लोगों की पेंशनें बंद होनी, सैलरी बंद होनी चाहिए। तो ये डिमांड कर रहे थे कि सैलरी है जो बंद हो जानी चाहिए। वो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगा के जो चल रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं विदाउट मास्क जो हैं चल रहे हैं, जो कि सही बात नहीं। आप देखो बड़ी लापरवाही है, बड़ी लापरवाही। हमारे डोडा बहुत सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे देखो चप्पलें हैं बेचने के लिए। ये देखें। आप मुझे बताओ कि मास्क लगाने से आवाज़ नहीं निकलती? निकलती है। निकलती है। मास्क लगा के आवाज़ निकलती है। हाँ। तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? और सच बताना। रूम पे भूल गया है? रूम पे भूल गया। भूल भी जाता है ना। हाँ। हमने भी बड़े मास्क खरीदे, हमें भी घर पे रह जाते हैं। मैंने 10 दिन में मैं 5-6 खरीद लेता हूँ, गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लगाना है। हाँ। तो अगर अभी पुलिस वाले आए, चेकिंग हुई तो क्या होगा? चालान हो गया। चालान होगा। कितने पैसों? 200 है? 200 500 रुपये है। देखो ये भैया, आप 200 रुपया बोल रहे हो। आप तो बोल रहे हो कि 200, आप 200 बोल रहे हो। हाँ जी। तो कितने का होगा? चलो 200 का। और कितने का? फिर रेडी भी बंद करवा देंगे आपको, फिर कहाँ से कमाओगे? रेडी क्यों बात करेंगे? रेडी आपकी है? हाँ, हमारी है। इनकी नहीं है रेडी? मैं सोच रहा था कि रेडी इनकी है, तभी। अच्छा, इनकी नहीं है, ये खरीदने आए हैं। क्या करने आए? खरीदने आया था जूता। क्या खरीदने आए? जूता खरीदने आया था। तो लिया आपने जूता? नहीं। क्यों? ये देखिए, ये फिर से बता रहे हैं सही बात कि ये बंद कर दो, पे बंद कर दो। ये बोल रहे हैं पे बंद कर दो, सैलरी बंद कर दो जो मुलाजिम है। तो मुझे ये बताओ कि मास्क आपने तो पहना? बिल्कुल पहना। तो लोग जो यहाँ पे आते हैं उनको बताते हो? बताते हैं, सुनता नहीं है कोई। नहीं सुनता? नहीं सुनता कोई। तो अब क्या पिछली बार की तरह मुर्गा बनाना पड़ेगा? होना चाहिए और मुर्गा बना के डंडे मारने चाहिए इनको। मुर्गा जब बनेंगे फिर आएगी अकल? फिर आएगी अकल इनको। अच्छा, हाँ जी। ऐसे नहीं सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। ये देखिए, ये भैया ये जूता खरीदने आए थे आपसे, तो उनको समझाया नहीं आपने कि जूते के साथ? बोलते हैं हम नहीं लगाते मास्क। अच्छा, नहीं लगाते हैं? नहीं। तो पुलिस वाले उठा लिए, तो पुलिस वालों ने उठा लिया तो जैसे पिछली बार हुआ था। मैं पिछली बार था ही नहीं इधर। नहीं थे इधर? किधर थे आप? मैं जम्मू था। जम्मू में? अरे बाबा, जम्मू में तो ज़्यादा धोते थे। हम बाहर ही नहीं निकलते थे सब। बाहर नहीं निकलते थे? नहीं, अंदर ही। अच्छा, तो मुझे बताओ यहाँ पे फिर बाहर क्यों निकले? यहाँ पर आज लॉकडाउन नहीं है इसलिए। अच्छा, लॉकडाउन नहीं इसलिए निकले? हाँ। तो अगर लॉकडाउन जैसे, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है ना, क्योंकि स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन भी लगने वाला। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देखो, तो ऐसे लापरवाही अगर आप करोगे तो फिर तो होगा ना। हाँ। तो क्या ये आपको क्या लगता है, कोविड है या झूठ बोलते हैं? है, लेकिन दिखता नहीं। दिखता है नहीं। क्या कोविड क्यों बोला कि कोविड क्या है? पता नहीं पता कुछ नहीं। मास्क लगाना है? हाँ। आप खरीदोगे मास्क? हाँ। कितने का मिलता है? 20 रुपए का। 20 रुपए का है ना? हाँ। 20 रुपए का मास्क मिलता है, सस्ता है। 20 रुपये, हाँ मैं दे देता हूँ, अगर आपके पास नहीं, मैं 20 रुपये दे देता हूँ और आप मास्क खरीदो, और ख़रीद के दूसरों को भी समझाओ कि मास्क लगाना, ठीक है? हाँ।
तो देखिए ये भी आदाब आदाब, कैसे हैं, ठीक ठाक। ये देखिए ये मुझसे तो पूछ रहे हैं कि ठीक ठाक है, लेकिन खुद मास्क जो है इन्होंने नहीं पहना हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो मास्क नहीं लगाते हैं। देखो मीडिया से डरना नहीं, मीडिया को डर के जो है मास्क नहीं लगाना है, ये इसीलिए है कि मास्क पहनना। आप क्या बताओगे इन लोगों को? ये देखिए मास्क नहीं पहन रहे हैं, इनको क्या बोलोगे? जी, क्या नाम है आपका? जाफ़र हुसैन। जाफ़र हुसैन। आप मुझे बताओ, ये देखिए मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मास्क तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा है कि जब कोविड ये लॉकडाउन हो तो ये हर जगह होना चाहिए। लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जैसे कश्मीर में देखिए आप टूरिस्ट, वहाँ टुलिप गार्डन वगैरह, वहाँ आप रश देखिए। तो ये सिर्फ लॉकडाउन सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं है, क्योंकि जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है वहाँ तो ये बिल्कुल वहाँ के लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है कि वहाँ पे भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात किया। तो बाकी जो लॉकडाउन के जो जितने भी SOPs वगैरह हैं तो फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये अपना मुझे ये बोलो कि पॉलिटिशियनों को क्यों नहीं लॉकडाउन होता? यही इनके लिए लॉकडाउन नहीं है। देखिए बदकिस्मती है पॉलिटिक्स के लिए मेरी, असल में यही है कि जो लोअर क्लास है लॉकडाउन उनके लिए, मिडिल क्लास देखे या अपर क्लास वो तो एंजॉय कर रहे हैं। अब आप इनको इधर डांट रहे हैं कि आप काम मत कीजिए, इतनी इन्फ्लेशन है, 200 रुपये का 1 लीटर तेल मिलता है, तो इनको तो करना है, नहीं तो फिर सुसाइड करना है। एक तरफ से अगर लॉकडाउन है, तमाम जितने भी मतलब कारोबार है वो बिल्कुल ठप है, कहीं से रेवेन्यू नहीं मिलता लोगों को, खाने के लिए कुछ नहीं, उन्हें कुछ करना है। और दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन है, तो आप देखिए तो ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना। या तो अगर लोग घरों में बंद हैं, कुछ कमा नहीं रहे थे, दूसरी तरफ से फिर कम से कम महंगाई कम होनी चाहिए, तो फिर जाके ये हल निकल सकता है इसका। तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शनों में कोई गाइडलाइंस नहीं निकलती, वहाँ पे लोग सैकड़ों लोग वोटिंग करने के लिए निकलते हैं, वहाँ पे कोई SOPs फॉलो नहीं होती। तो यहाँ के लिए गाइडलाइंस निकाली जाती है, लेकिन आपको लगता है कि ज़रूरी है मास्क लगाना, है ना, SOPs फॉलो करनी है हमें? देखिए मास्क ज़रूरी है, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसके लिए पूरा एक एक्ट बना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, हम उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। जो भी मतलब गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक तरफ से अगर कश्मीर में सोच के करना। पिछली बार लॉकडाउन हुआ, आपको क्या लगता है वो सही लॉकडाउन था? देखिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसमें पूरी दुनिया कन्फ्यूज़ है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि कोविड-19 के हवाले से क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि, लेकिन मेरा यही सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। जैसे आप देखिए टुलिप गार्डन की मैं एग्जांपल ले लूँ, वहाँ आप देखते हो कितना रश है। क्या कोविड सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या सिर्फ दुकानों पे ही आ सकता है, क्या वहाँ बागों में नहीं आ सकता है? तो ये एक क्वेश्चन है। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बंद नहीं होने चाहिए। देखिए अगर कोविड-19 है तो बंद तो होने चाहिए, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या कोरोना वायरस या कोविड-19 सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, बागों में ना ये पहुंच सकती है या वायरस? ये सवाल है मेरा। बाकी जितने भी गाइडलाइंस हैं हम फॉलो करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और बाकी जो जनता है उनको भी, और ये अपना नुकसान है, अगर कोई मास्क नहीं पहनता है, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करता है, तो ये अपना नुकसान है, ऐसा नहीं कि हम किसी का नुकसान कर सकते हैं। बस यही। अब मुझे बताया, क्या नाम बताया था आपने? जाफ़र हुसैन। जाफ़र हुसैन सर, मुझे बताए क्या करते हैं आप? मैं भी यहाँ पे अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। तो आप मुझे बताओ कि अभी घूमने निकले थे, क्या करने में? नहीं घूमने नहीं, ऐसे में यहाँ ATM तक आया था, घूमने क्या करना है, आज तो वायरस है, तो अगर कुछ रूल्स है तो वो फॉलो करने चाहिए। तो ऐसे इन हालात में, पेंडेमिक के दौर में कौन घूमने आएगा? वो भी इस इधर मार्केट, कौन सी बड़ी मार्केट इधर घूमने आएंगे? मैं ATM तक आया। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं यार कोविड है ही नहीं। तो एक भाई साहब यहाँ पे आपने सुना कि वो बोल रहे थे कि अगर हमारी वो बंद हुए तो सैलरी बंद होनी चाहिए लोगों की। देखिए इनका कहना भी किसी हद तक ठीक है। बाकी आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया कि कोविड है या नहीं है, मेरी कुछ एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं इस पर टिप्पणी करूँ। मेरा आर्ट्स का फील्ड है, मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ है या नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया बंद है, हम ये नहीं कह सकते हैं कोविड नहीं है। बाकी इनने जो कहा कि सैलरीज बंद होनी चाहिए, देखिए इनने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि अगर जितने भी मुलाजिम लोग हैं, मतलब उनकी तो 1-1 लाख सैलरी है, उनके लिए अगर आप कोविड-19 बोलोगे वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको घर में बैठ के ही सैलरी मिलती है, उनके अकाउंट मतलब उनके अकाउंट में तो सैलरी आ जाती है पूरे महीने पे। लेकिन इन लोगों का कहना भी ठीक है, एक तरफ से इन्फ्लेशन है, 200 रुपये तेल लीटर है, और दूसरी तरफ से घरों में बंद रहेंगे, वे तो मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को अल्टरनेट देखना चाहिए। अगर ऐसे हालात हैं, इस वक्त महंगाई है, तो कम से कम इनको इस वक्त दाम चीज़ों के बढ़ाने चाहिए कि घटाने चाहिए? आपसे ही मैं ये पूछता हूँ। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो आप मुझे पूछ रहे हैं, इस किस्म के क्वेश्चन आपको एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हो। जो मज़दूर तबके से बिलोंग करते हैं, ये रेहड़ी वाले हैं, ये तो हैंड टू माउथ अर्निंग है ना इनकी, इनके बैंक तो भरे नहीं हैं, इन्हें दिन लगाना और शाम को खाना है। तो अगर इनको बंद करेंगे तो दूसरे से महंगाई होगी, तो जाहिर सी बात है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे।
और क्या बताना चाहेंगे लोगों से, मतलब अपील करना चाहेंगे और मैसेज कुछ? अपील तो यही है कि जितने भी SOPs हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि अपना नुकसान है। मैं यही बताऊंगा कि अगर कोई मास्क इस्तेमाल नहीं करता है या कोई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता है, वो दूसरे का नुकसान नहीं, अलबत्ता वही इन्फेक्ट हो सकता है। सपोज़ अगर मैं बीमार हूँ या मैं तंदुरुस्त इंसान हूँ और मुझे अपनी केयर खुद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझे ठोस के बोलोगे कि मास्क पहनो, अगर नहीं पहनूंगा तो मुझे अपना नुकसान है। अच्छा, कोविड अभी अगर डोडा की बात करें तो कोविड कितने एक्टिव केसेस? मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पता चलेगा, क्योंकि अभी 14 एक्टिव केसेस है हमारे। मुझे इस बारे में उतनी कल मालूमात तक 11 थे लेकिन आज बढ़ चुके हो। में भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए अब हर एक का अपना अपना डोमेन होता है। इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वहाँ से पता चल सकता है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ये डोमेन है उनका यही काम है, वो आपको बता सकते हैं। हम सिर्फ न्यूज़ पे सुनते हैं कि कोविड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप कि अवेयर है यूथ, यहाँ का जो पड़ा हुआ है वो अवेयर है। बहुत सारी बातचीत इन्होंने की और कुछ फैक्टेड बातों पे भी बातचीत की और बताया कि जो है ज़रूरी है मास्क वगैरह पहनना, लेकिन क्यों सिर्फ जो गरीब लोगों के ऊपर है वही, उन्हीं के ऊपर जो है लाचारी, उन्हीं के ऊपर जो है उन्हीं को सहना पड़ता है। कोविड-19 की मार उन्हीं के ऊपर पड़ती है, क्यों नहीं बाकी जो हमारे जो लोग सैलरीज़ लेते हैं वो लोग जो है उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ती।